प्रधान थे, राजकाज की व्यवस्था संभालते थे। भगवान विट्ठल के चरणों में अनुराग था। जब जब भक्तों का हमने पठन किया है, कथाएं सुनी हैं, तो ऐसे भक्त बहुत कम मिलेंगे जो एकांत में पहाड़ों में बैठकर भगवान का भजन करते हैं। सबको यही देखा, कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। तो श्री दामा पंत जी भी राजा के प्रधान थे, लेकिन पंडरीनाथ के चरणों में बड़ा प्रेम था। जीवा पर 24 घंटे उनका नाम था, विट्ठल विट्ठल विट्ठला माझा पांडुरंग विट्ठला। 24 घंटे भगवान का भजन करते हैं। और जिस राज्य में रहते थे वो राजा था मुस्लिम बादशाह। राजकाज की व्यवस्था को बड़े ध्यान से रखते थे, लेकिन भगवान का ध्यान भी करते रहते थे। एक बार महाराष्ट्र में घोर अकाल पड़ गया। जनता चारों ओर त्राही त्राही करने लगी। भगवान के भक्त जो होते हैं उनसे दुख देखा नहीं जाता, अपना दुख भूल करके दूसरों के दुख में पड़ जाते हैं। जनता त्राही त्राही कर रही थी, भूख से मर रही थी। पूरे राज्य में लोग भूख में व्याकुल हो गए, लाशों के ढेर लग गए। चारों तरफ ऐसी स्थिति हो गई, श्री दामा पंत जी के मुख में कैसे कुछ जा सकता था। देखिए, मंदिर में खबर नहीं पहुंचती आप कितने बड़े भक्त हैं। आप मंदिर में बैठ करके भगवान की पूजा अर्चना करते हो तो किसी को खबर नहीं है कि आप कितने बड़े भक्त हैं। बोले कैसे मालूम होगा कि हम कितने बड़े भक्त हैं? बोले आपकी भक्ति तो प्रकट जब होगी जब आप संसार में कुछ दिखाएंगे, कुछ करेंगे। आप करोड़ों का दान करते हो, लेकिन आज की दुनिया में लोगों को जब दिखता नहीं है तो आप कितना ही दान कर लो, किसी को नहीं मालूम। लेकिन जब दिखाओगे तो लोगों को लगता है कि हाँ, ये दान कर रहा है। ऐसा ही श्री दामा जी पंत का जीवन है। प्रजा त्राही त्राही कर रही थी, करुणा से मन भर आया। उन्होंने अपना खजाना भी लुटा दिया, और जब कमी पड़ी तो राजा का खजाना भी लुटा दिया। राजा का कोष खाली हो गया। जब राजा का कोष खाली हो गया तो लोगों ने महाराज कहना शुरू कर दिया, बताओ राजा से बिना पूछे इसने कोष खाली कर दिया। प्रातः काल का समय, श्री दामा पंत जी भगवान का भजन कर रहे थे, माला जप रहे थे। उनकी जो पत्नी थी सती धर्म का पालन करती थी, बड़ी तपस्वी थी। राजा के सैनिक आए, सेनापति को लेने आए हैं। और कैसे लेने आए हो? बोले इन्होंने अपराध किया है, दंड मिलेगा। श्री दामा पंत जी को गिरफ्तार करने आए। उनकी पत्नी बोली अभी भगवान का भजन कर रहे हैं, जब भजन कर लेंगे उसके बाद ले आना। इतना तेज था, इतना कड़क बोलती थी कि जितने सैनिक आए थे वो खड़े रहे इंतजार। पूजा करने के बाद आज महाराज श्री दामा पंत जी को गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं। श्री दामा पंत जी चले, हाथों में हथकड़ी है, पांवों में बेड़ियां हैं, लेकिन भगवान का स्मरण नहीं छूटा। मार्ग में पंढरपुर में जहां पड़ा, वहां श्री दामा पंत जी ने कहा, यद्यपि आपकी आज्ञा हो हे सैनिकों, वैसे तो मैं आपका कैदी हूं, लेकिन यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या 5 मिनट में अपने भगवान से मिल सकता हूं? सैनिकों ने कहा ठीक। भगवान के सामने पहुंच गए। भगवान के सामने जाकर के कहा, हे प्रभु, यदि मैंने कुछ भी अपराध किया है,
यदि मैंने बिना अधिकार के धन को दीनहीन दुखियों में बांट दिया है, यद्यपि मैं अपराधी हूं, आपकी दृष्टि में अपराधी हूं, आप स्वयं मुझे दंड देना, लेकिन किसी अन्य से मुझे दंड मत दिलवाना, वरना क्या होगा, वरना भक्ति लज्जित हो जाएगी। आपकी जो वाह वाह होती है वो लज्जा आएगी फिर मुझे। करुण प्रार्थना भक्त के हृदय से निकल पड़े। मेरी दृष्टि में किसी भूखे को भोजन देना अपराध नहीं है। आपका भक्त होने के बाद हृदय में दया ना हो तो भक्ति कैसी? और प्रभु भक्ति का अपयश होता है तो आपका अपयश होगा, ध्यान रखना। यदि मेरी लज्जा गई तो आपकी लज्जा जाए। इधर दामा जी पंत बात कर रहे थे बिट्ठुलनाथ से, उधर भक्तों के भगवान पहुंच गए बादशाह के दरबार। सेवकों का वेश बनाया, सावरा सलोना सा एक युवक, फटी सी धोती, पहुंचे बादशाह के दरबार। कौन है आप? मुझे श्री दामा पंत ने भेजा है। क्यों भेजा है? शहंशाह, जितना आपका अन्न गरीबों में बांट दिया है, उस अन्न के बदले में जो भी धन है वो धन में वापस करने आया। आपका कर्ज चुकाने के लिए आया। बादशाह के सैनिक ने, खजांची ने वो पोटली ली, बोले महाराज पूरा है। चमत्कारी पोटली, जितना धन रिताते और पोटली खाली होते ही फिर पोटली भर जाती। बादशाह से कहता है महाराज अभी तो मैंने खाली की थी फिर भर गई। भगवान कहते जितना ले सकते हो ले लो, जितना ले सकते हो ले लो। सांवला सलोना व्यक्ति बादशाह को एकटक निहार रहा है और बादशाह भी उस सावरे सलोने को निहार रहा है। ऐसा आकर्षण था उसके रूप में, उसकी वाणी में, उसके नेत्र मानो सारे संसार को समेटे हुए। जैसे ही दृष्टि पड़ी बादशाह की उस सावरे सलोने पे, बादशाह की बादशाह चली गई। बादशाह को मोह जाल में फंसा लिया सावरे सलोने। थोड़ी हिम्मत करके बादशाह कहता है क्या नाम है तेरा? हे लड़के क्या नाम है तेरा? सावरा सलोना मुस्कुराकर कहता है क्या बताऊं, श्री दामाजी पंत कभी कभी अपने प्रभु को पुत्र के रूप में लाड़ लड़ाते थे और कभी कभी तो वो प्रभु को बिट्टू बिट्टू कहकर के बुलाते थे। और ये बात कोई नहीं जानता था, केवल श्री दामा पंत ही जानते थे। प्रभु के प्रति वात्सल्य भाव जागृत हो रहा था। अपने मन में कभी प्रेम से प्रभु को बिट्टू कहकर पुकारते थे। जैसे ही बादशाह ने कहा क्या नाम है तेरा, उस युवक ने कहा मेरा नाम बिट्टू है। बादशाह तो नाम सुनकर और प्रेम जाल में फंस गया। हमारे प्रभु सावरे सलोने हैं ही ऐसे, एक बार प्रेम जाल में फंसा करके और फिर महाराज जिंदगी बीत जाए फिर नहीं आते हो। बिट्टू के चरणों में बादशाह ने उठ करके प्रणाम किया, क्योंकि श्री दामा पंत ने कहा था कि अपने सामने झुका लेना, अपने सामने बेइज्जती कर लेना, लेकिन किसी से भी दंड मत दिलवाना। और कहता है आज से मैं आपका ऋणी हो गया। हे बिट्टू, आज से मैं आपका ऋणी हो गया। भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। अब भगवान तो वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब थोड़ी देर में श्री दामा पंत जी आए। बादशाह ने देखा उन्हें गिरफ्तार कर रखा है, हाथों में पावों में बेड़ियां हैं। बादशाह ने कहा इन्हें क्यों पकड़ के लाए हो, खोलो इनकी हथकड़ी। सैनिक कहते हैं आपने कहा था। बोले हम कह रहे हैं ना, खोलो इनको। बादशाह ने श्री दामा पंत के सामने हाथ जोड़ करके कहा
तुमने आज तक बताया नहीं कि तुम्हारे मुनीम भी इतने पैसे वाले हैं। श्री दामा पंत ने कहा, मैंने तो अपना सारा धन लुटा दिया, मेरे पास धन बचा ही कहां से। बादशाह कहते, झूठ क्यों बोलते हो, मुझे नहीं पता। कोई बिट्टू नाम का व्यक्ति आया था और तुम्हारा सारा धन चुका करके, सारा कर्जा चुका करके चला गया। श्री दामा पंत ने कहा, क्या नाम बोला आपने? बोले बिट्टू। बादशाह बार बार उछल के कहता है, वही बिट्टू, वही बिट्टू। आज तो जी भर करके देख लिया मैंने तुम्हारे बिट्टू को, और ऐसा लगता था कि जाने कहां से आया है, मेरा मन तो लूट करके ले गए। श्री दामाजी पंत रोने लगे, हे प्रभु, आज मेरे कारण आपको इस बादशाह के सामने हाथ जोड़ने पर। ये राजा बड़ा अत्याचारी है, लेकिन मन में बड़ी प्रसन्नता है कि ये आपका भी प्रेमी बन गया। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा पांडुरंग विठ्ठला। रोने लगे, उनकी याद में रोने लगे। आज मेरे को बड़ी प्रसन्नता है कि ये राजा सिंहासन से उठ के आपके चरणों में गिरा। आज भगवान के प्रेमी भक्त ने अपने स्वामी की जय जयकार की, और ऐसी ही भक्ति होनी चाहिए। भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि भगवान तुम्हारी जगह जाकर के और वहां पर अपनी पहचान बना।